हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ सालार जंग म्यूजियम पार्ट 2। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में सालार जंग म्यूजियम के कुछ हिस्से घूमे थे, इस व्लॉग में मैं बाकी के बचे सालार जंग म्यूजियम को आपको घुमाऊंगा और उनकी विस्तृत जानकारी भी दूंगा। यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे दो ब्लॉक्स हैं, एक ईस्टर्न ब्लॉक है और वेस्टर्न ब्लॉक है। अभी हम लोग चल रहे हैं ईस्टर्न ब्लॉक में। सालार जंग म्यूजियम में बहुत प्रकार के सिक्के भी हैं। यहाँ पर विजयनगर राजवंश से लेकर बहमनी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और आधुनिक भारत तक के लगभग 600 सिक्कों का संग्रह है। कुछ सिक्के 2300 साल पुराने हैं। कुषाण वंश के कुछ पंचमार्क सिक्के भी संरक्षित हैं। सिक्के चांदी, तांबे, शीशे के बने हुए हैं। संग्रहालय की इमारत अर्धवृत्ताकार है, जिसमें 38 गैलरियां हैं जो 2 मंजिल पर फैली हुई हैं, जिसमें मूल संग्रह के केवल एक हिस्सा प्रदर्शित है। भूतल पर 20 गैलरी हैं और पहली मंजिल पर 18 गैलरी हैं। अलग अलग विषयों पर प्रदर्शन अलग अलग दीर्घाओं में प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रत्येक गैलरी बहुत बड़ी है और इसमें 4वीं शताब्दी की कई कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। एक नई इस्लामिक गैलरी बनाने की योजना है, जहां इस्लामी कलाकृतियां और कुरान की पांडुलिपियां प्रदर्शित की जाएंगी। दीर्घाओं के अलावा एक संदर्भ पुस्तकालय, वाचनालय, प्रकाशन और शिक्षा अनुभाग, रसायन संरक्षण प्रयोगशाला, बिक्री काउंटर, कैफेटेरिया आदि हैं। यह संग्रहालय सालार जंग परिवार के कला के प्रति आगत प्रेम का साक्ष्य है। इस संग्रहालय को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 दिसंबर 1951 द्वारा आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक रूप से आरंभ करके जनता के लिए खोल दिया था। सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, जो कि विश्व के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। सालार जंग संग्रहालय में विभिन्न यूरोपीय, एशियाई और सुदूर पूर्वी देशों की विभिन्न उत्कृष्ट कलाकृतियां इनके गौरव का हिस्सा हैं, जिन्हें मुख्यतः नवाब मीर यूसुफ अली खान ने संग्रहित किया था और जिन्हें अधिकांशतः सालार जंग तृतीय के नाम से जाना जाता है। कला के प्रति गंभीर और बाद में कलात्मक वस्तुओं को संग्रहित करने का उनका प्रेम सालार जंग परिवार की 3 पीढ़ियों तक चलता रहा। इस संग्रह में वीर रेबेका की एक संगमरमर की मूर्ति है, जिसे सालार जंग प्रथम द्वारा रोम से लाया गया था। इसके अलावा हाथी दांत से बनी कुर्सियों का एक जोड़ा है, जिसे फ्रांस के लुइस 16 ने मैसूर के टीपू सुल्तान को उपहार में दिया गया था। इस संग्रहालय में हरे पत्थर से बना एक बुक स्टैंड रेहल, जिस पर शमशुद्दीन अल्तमिश का नाम लिखा है, एक निशानेबाज की अंगूठी है जिस पर साहिबे किरण ए सैनी मुगल सम्राट शाहजहां का नाम लिखा गया है, शामिल है। A few moments later. सो अभी ईस्टर्न ब्लॉक का ख़त्म कर दिया है और अब वेस्टर्न ब्लॉक पे चलते हैं। वहाँ पे थोड़ा बचा है और फिर उसके बाद नीचे चलते हैं दूसरी जगह पे। फिर इस संग्रहालय में हरे पत्थर से बना एक बड़ा चाकू है और फल काटने वाला एक चाकू भी शामिल है, जिन्हें कीमती पत्थरों से सजाया गया है और जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये क्रमशः जहांगीर और नूरजहां के हैं। सालार जंग संग्रहालय में कई अद्भुत भारतीय लघु चित्र की संग्रह भी है, जो पश्चिमी भारत की शैली में है और ये 14वीं और 15वीं शताब्दी के बने हैं तथा इनमें कृष्ण लीला विषय पर कलाकारियां की गई हैं। साथ ही 19वीं शताब्दी की अरबी और फारसी पांडुलिपियां भी शामिल हैं, जिनमें फिरदौसी द्वारा शाहनामा भी शामिल है। इसमें गणित पर आधारित लीलावती नामक एक दुर्लभ पांडुलिपि भी शामिल है और भारत में लिखा हुआ एक प्राचीन चिकित्सक विश्वकोश भी शामिल है। यूरोपीय संग्रह में तेल और पानी से बने चित्र भी हैं। संग्रहालय में सबसे अधिक देखा जाने वाला भाग है घड़ी कक्ष, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हॉलैंड,
इत्यादि जैसे कई यूरोपीय देशों जैसे से विशाल और आधुनिक घड़ियों के लिए ओबेलिस्क के रूप में कई प्राचीन सनडायल घड़ियों की श्रृंखला है। इस संग्रह में पक्षियों के पिंजरों में कैद रखी घड़ियां, ब्रैकेट घड़ियां, परदादा घड़ियां, कंकाल घड़ियां इत्यादि शामिल हैं। इनमें सबसे अनूठी है संगीत घड़ी, जिसे सालार जंग तृतीय ने इंग्लैंड के कुक एंड केलवे से खरीदा था। इस संग्रहालय में सबसे अच्छा समय घूमने का है नवंबर से फरवरी तक की। वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं इस संग्रहालय में घूमने के लिए, पर नवंबर से फरवरी तक की यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती और ठंडी भी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए यह समय बढ़िया है घूमने के लिए। यहाँ पर फरवरी से जून तक की भीषण गर्मी पड़ती है, जिस कारण आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और जून से सितंबर तक यहाँ पर भारी बारिश होती है। तो भाई ये बहुत बड़ा है सालारजंग म्यूज़ियम और काफ़ी टाइम लगता है और बहुत थक भी जाते हैं। मम्मी अभी थक गई हैं, मम्मी एक ही जगह बैठ गई हैं, तो अभी हमसे कह रही हैं कि तुम देख लो। मेरा तो 10 बार देखा हुआ है। मैं इसमें से प्रत्येक घंटे में एक टाइम कीपर इसके ऊपरी डेक से निकलता है और जितना भी उस घड़ी में बजे होते हैं उतनी बार डंका बजाता है।
संग्रहालय में कई अन्य रोचक वस्तुएं हैं। पश्चिमी, पूर्वी और सेंट्रल ब्लॉक में यूरोप, चीन, जापान, नेपाल, म्यांमार, मध्य पूर्व और भारत की विभिन्न कला वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। यह संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। शुक्रवार और सार्वजनिक अवकाशों पर यह संग्रहालय बंद रहता है। इस संग्रहालय में घूमने के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। संग्रहालय में ग्रीक से लेकर बौद्ध तक विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित संग्रह हैं। संग्रह को भारतीय कला, सुदूर पूर्वी कला, मध्य पूर्व कला आदि जैसे विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। सालारजंग परिवार को प्रदर्शित करने वाली एक समर्पित गैलरी भी है। यहाँ चीन के चीनी वस्तुओं वाले देश का एक दुर्लभ संग्रह भी है। संग्रहालय में विभिन्न फोन और डिजाइन में दुनिया भर के प्रसिद्ध कुरान का संग्रह भी है। यहाँ सोने और चांदी से लिखी एक कुरान भी है। यहाँ बच्चों के लिए एक समर्पित खंड है जो बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के अलावा उनका मनोरंजन भी करता है। ताड़ के पत्ते, कांच, लकड़ी, चर्मपत्र और वस्त्रों पर फारसी, अरबी, संस्कृत, उर्दू और तुर्की जैसे विभिन्न भाषाओं में दुर्लभ पांडुलिपियां संग्रहित हैं। अभी पूरा म्यूज़ियम घूम लिया है और अब जा रहे हैं नीचे और वहाँ से फिर बाहर निकलेंगे। संग्रहालय परिसर में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। फोटोग्राफी करने के लिए आपको पहले ही एक टिकट खरीदना पड़ेगा जिसका शुल्क 50 रुपए है। यह टिकट फोटोग्राफी करने की अनुमति देता है। क्योंकि भूख लग रही है तो सोच रहे हैं थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं। सालारजंग संग्रहालय अफजलगंज से पैदल दूरी पर है और शहर के सभी हिस्सों से अफजलगंज के लिए नियमित रूप से बसें चलती हैं। 2 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन नामपल्ली और काचीगुडा संग्रहालय से 3 मील की दूरी पर स्थित हैं। आप स्टेशन से ऑटो रिक्शा या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं।